फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से शिक्षक बहाली से संबंधित है। बहुत दिनों से इंतजार था सिलेबस का। लीजिए सिलेबस आ गया और साथ में ये भी पहले ही क्लियर कर दे कि नेगेटिव मार्किंग होगा। कैसे, तो पूरा पढ़ेंगे, सिलेबस के बारे में जानेंगे। तो नीचे चलेंगे और नीचे से ही स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लियर कर दे कि प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। और इसमें डायरेक्ट लिखा गया है प्रत्येक गलत उत्तर के लिए अंक की कटौती की जाएगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए अंक की कटौती की जाएगी, यानी माइनस मार्किंग रहेगा। तो आप क्लियर समझ गए होंगे कि क्या कुछ होने वाला है। तो तैयार रहिएगा आप भी। आगे तो 24-25 है, इनको देखते रहिएगा। दूसरा चीज़, आगे ये सारी चीज़ लिखा है किसके लिए कितना प्रतिशत है, ये भी जान लीजिए। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प संख्या इतना, दिनांक 16/7/2007 एवं इतना सारा चीज़ पढ़ लीजिए। इसमें परीक्षार्थियों के मेधा निर्धारण हेतु सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% एवं अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं तथा निःशक्तता से ग्रस्त उम्मीदवारों के लिए 32%। साथ में अभी क्लियर कर दे, बाद में कोट वोट करने लगिएगा। यहाँ पे आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के जो है उन्हें कुछ नहीं दिया गया है। बाद में कोट वगैरह ये सारी चीज़ करने से पहले ये समझ लीजिएगा कि आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग जो EWS होते हैं उनके लिए कुछ यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा। तो सामान्य के लिए जान लीजिए कितना है, 40% है। पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% है एवं अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं तथा निःशक्तता से ग्रस्त उम्मीदवारों के लिए 32% है। निर्धारित न्यूनतम अर्हता प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा वे प्रतियोगिता परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। यानी इतना अंक प्राप्त करना आपको अनिवार्य होगा। जितना अंक होगा उसमें से उतना प्रतिशत निकाल लीजिएगा। तो ये दोनों चीज़ आपको बहुत ज़रूरी था, जान भी लीजिए, समझ भी लीजिए। चलिए अब पढ़ेंगे स्टार्टिंग से कि क्या कुछ है। अब आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से सीट भरना है, क्या कुछ होगा, ये अभी पता चल गया होगा और क्या चाहते हैं ये सब। चलिए अच्छी बात है, सब लोग खुश। नियुक्ति हेतु लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिए पत्र विषयवार ये संख्या वगैरह दिया गया, इसे हम नहीं पढ़ेंगे। यहाँ से पढ़ते हैं। जो पहला सभी के लिए है, अनिवार्य है। सभी के लिए क्या है, अनिवार्य है। और इसमें जो अंक लाना है ना, 30% अंक ये लेके आना ही है। इसमें ये भाषा से संबंधित होगा। पढ़ लीजिए। प्रश्नों की संख्या टोटल होगा कितना, 100, भाग 1 25, भाग 2 जो होगा वो 75 अंक का होगा। भाग 1 कितने अंक का होगा, 25, और भाग 2 होगा वो 75 अंक का होगा। यहाँ पे देखा जाए तो परीक्षा की अवधि है 2 घंटे का। अच्छा, एक चीज़ और क्लियर कर दे कि ये भाषा से संबंधित है। भाषा में पहला एगो फिक्स रहेगा जो इंग्लिश होगा, जो 25 अंक का होगा। दूसरा जो फिक्स रहेगा वो होगा 75 अंक का। क्लियर हो गया। आप प्राथमिक के लिए यानी 1 से 5 के लिए आए, 6 से 8 के लिए आए, 9 से 10 के लिए आए, 11 से 12 के लिए आए, सभी के लिए ये देना अनिवार्य है। सिलेबस फिर से आपको क्लियर कर देते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए, जो भी परीक्षाएं होंगी ना, वो आपको 2 पेपर के रूप में देखने को मिल सकता है। 2 पेपर कहने का मतलब ये कि आपको जो पहला मिलेगा उसमें केवल लैंग्वेज से संबंधित आपका प्रश्न वगैरह मिलेगा। लैंग्वेज से संबंधित देखने को प्रश्न वगैरह मिलेगा। लैंग्वेज में आपका एक तो फिक्स रहेगा कि आपका इंग्लिश रहेगा। दूसरा आप देख लीजिएगा कि क्या कुछ रखना है, ये आपको सामने लैंग्वेज दिखेगा। और ये सभी के लिए, प्राथमिक में हो, माध्यमिक में हो, उच्च माध्यमिक में है, सभी को ये एग्ज़ाम देना है। तो इसमें देखा जाएगा 2 पार्ट में से जो अंग्रेजी वाला है उसमें रहेगा 25 क्वेश्चन जो मिलेंगे 25 अंक। दूसरा जो पार्ट है जो हिंदी वगैरह चूज करेंगे वो होगा 75 अंक का, जो होगा भाग 2, और ये होगा 75 अंक, यानी 75 प्रश्न रहेंगे 75 अंक के लिए। ठीक है। यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे लिखा भी गया है वही चीज़। यह पत्र 2 भाग में होंगे, भाग 1 और भाग 2। जब जो पत्र होगा भाग 1 में अंग्रेजी भाषा सभी के लिए अनिवार्य होगा, लेकिन यानी एक तो लेना ही अंग्रेजी होना चाहिए। भाग 2 जो होगा वो हिंदी भाषा, उर्दू भाषा, बांग्ला भाषा, तीनों में किसी भी एक भाषा का चुनाव करना होगा। हिंदी, उर्दू और बांग्ला भाषा में से किसी एक भाषा का चुनाव करना होगा। और इसमें कम से कम 30% अनिवार्य है। इसमें जो 30% अंक लाना अनिवार्य, अर्धांक रहेगा 30%। यही चीज़ हम कहते हैं कि हटा दो बेटी, रह लेंगे, हटाएंगे नहीं, ये चाहते हैं। और नेगेटिव मार्किंग जो कहा जाता रहा कि नहीं रहेगा, इसको हटा देना चाहिए, लेकिन ये लोग नहीं हटाएंगे। बाकी तो आपको जो करना है कीजिए। सोच सकते हैं कि क्या चाहते हैं, यानी BPSC वाला सैलरी भी हमको लग रहा है कि दे देना चाहिए, लेकिन वो तो दिखाएंगे नहीं। वो इससे बढ़िया कि जो एग्ज़ाम होता वही एग्ज़ाम दे दिए होते सभी। चलिए, बकवास करने से अच्छा है कि इसे सुन लीजिए। बोलने के लिए तो बहुत कुछ। सामान्य अध्ययन
प्राथमिक विद्यालयों के लिए केवल एक ही होगा, वो हो गया समान अध्ययन। समान अध्ययन जो होगा वो डायरेक्ट लिखा, कितना प्रश्न रहेगा बाबू को 150 रहेगा। कितने घंटे के लिए होगा? 2 घंटे के लिए, और टोटल अंक भी कितने मिलेंगे? 150। याद रखिएगा, अगर हम 1 से 5 की बात करें तो 1 से 5 में जो है, एक तो होगा आपका कितना 100 अंक का, दूसरा जो होगा 150 अंक का। ये प्राथमिक वाला हम बता रहे हैं, एक 100 अंक का होगा, दूसरा 150 अंक का, दोनों 2-2 घंटे का है। को अंक जोड़ लीजिएगा, एक 100 अंक का हो गया, एक 150 अंक का। क्लियर हो गया? अब इसमें क्या क्या रहेगा वो देख लीजिए। इसमें प्राथमिक गणित रहेगा। प्राथमिक का क्या रहेगा? गणित रहेगा। मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल एवं पर्यावरण शामिल है। तो ये सारी चीज़ आपको देखने के मिलेंगे। प्राथमिक गणित तो देख सकते हैं, मुझे नहीं लगता ज़्यादा दिक्कत होगा। मानसिक रीजनिंग वगैरह को आपसे क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा, वो हो जाएगा। सामान्य जागरूकता आपको देखना पड़ेगा। दूसरा चीज़, सामान्य विज्ञान में भी आपका थोड़ा बहुत पकड़ होगा तो हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान आपको देखना पड़ेगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन वगैरह के बारे में हमने बार बार कहा है कि आंदोलन वाला जरूर देख लीजिएगा, वो रह भी रहा है। भूगोल रहेगा, भूगोल से कुछ प्रश्न देखने को मिलेंगे, साथ में पर्यावरण शामिल है। ये सारी चीज़ रहेंगे, यानी EVS आपको देखने को मिलेगा। सामान्य अध्ययन पत्र के प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित, जो प्राथमिक विद्यालय का पाठ्यक्रम है उसी से संबंधित होगा, लेकिन इसका स्तर जो होगा उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। यानी समझ जाइए कि इंटर लेवल का होगा, ठीक है, इसके पाठ्यक्रम के आलोक में होगा। अब समझिए कि आपके साथ क्या होगा। देखिए, जो भी न्यूनतम अर्हता है वहाँ तक का। अब चलिए तीसरा जो दिया गया है, विषय एवं सामान्य अध्ययन, 150 अंक है, जिसमें से भाग 1 होगा 100 अंक का, जो आपका विषय से संबंधित होगा, और भाग 2 जो होगा ये 50 अंक का होगा। टोटल जो मिलेंगे 2 घंटे मिलेंगे, जिसमें से देखा जाए कि 2 घंटे में 100 जो प्रश्न रहेंगे वो आपका भाग 1 से रहेंगे, 50 प्रश्न जो रहेंगे भाग 2 से रहेंगे। भाग 1 के बारे में बता दें कि भाग 1 जो 100 प्रश्न रहेंगे वो आपके विषय से संबंधित रहेंगे, और भाग 2 जो है वो सामान्य अध्ययन से प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए पढ़ लेते हैं। माध्यमिक विद्यालय के लिए पहले दिया गया और इसके बाद उच्च माध्यमिक के लिए दिया गया। तो माध्यमिक विद्यालय में देखा जाए तो यह पत्र 2 भाग में होंगे, यथा भाग 1 एवं भाग 2। तो भाग 1 है विषय पत्र। उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है, जैसे हिंदी हो गया, बांग्ला हो गया, उर्दू हो गया, मैथिली हो गया, संस्कृत हो गया, भोजपुरी, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विज्ञान। इन सारी चीज़ों को आपको देखना होगा, यानी विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, ये सारी चीज़ आपको देखना। जो भी होगा ये आपका जिस विषय में आप अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ से चूज करना होगा। विषय पत्र माध्यमिक विद्यालयों के विषयों के पाठ्यक्रम से संबंधित हो गए। विषय पत्र जो होगा माध्यमिक विद्यालयों के विषयों के पाठ्यक्रम से संबंधित हो गए, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होंगे, यानी ग्रेजुएशन लेवल का आपको देखने को मिल सकता है, न्यूनतम जो अर्हता है उस लेवल का। भाग 2 एक समान अध्ययन पत्र है। इसके प्रश्न माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होंगे। इसमें प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल है कि ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलेंगे। अब उच्च माध्यमिक का भी देख लीजिए, सेम है। उच्च माध्यमिक में कुछ खास अंतर नहीं है, सेम है। 150 विषय से 150 टोटल क्वेश्चन रहेंगे, विषय से 100 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन से रहेंगे। अब इसमें विषय कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। यानी यह पत्र कितने भागों में होगा? 2 भागों में। भाग 1 जो होगा ये विषय पत्र है। उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है। हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान। देखिए यहाँ पे क्लियर कर दिया, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान को अलग अलग किया है, इन दोनों में से किसी एक को चूज करना होगा। इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, गृह विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, वाणिज्य लेखा, संगीत और उद्यमिता, ये सारे में से आपको चूज करना होगा। इसमें देखा जाए तो विषय पत्र उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विषयों के पाठ्यक्रम से संबंधित हो गए, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। होगो लिखा गया है, ये देखिए क्या लिखा गया, खुद मिस्टेक करते हैं। और चलिए नेगेटिव मार्किंग लीजिए, हम समझ रहे, ये को दिख रहा है कि क्या होने जा रहा है। भाग 2 एक सामान्य अध्ययन पत्र है, जिसके प्रश्न उच्च माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। इसके प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल है। तो ये सारी चीज़ आपको शामिल देखने को मिल सकते हैं भाग 2 में। भाग 2 कितना रहेगा बाबू? 50 प्रश्न। तो आप क्लियर समझ होंगे कि क्या कुछ है।
तो अब थोड़ा सा निचोड़ की अगर बात किया जाए तो एक समझिए कि जो आप लोग पेडागोजी सेक्शन की जो चर्चा कर रहे थे वो हो गया गायब। हो सकता है विषय में दे दिया है, लेकिन विषय में को हमें नहीं लगता कि दिया जाएगा, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं, विषय ही लिखा गया कुछ। तो ये चीज़ भूल जाइए। दूसरा चीज़ कि अब आपको 2 तरह के पेपर देखने को मिल सकते हैं। पहला जो पेपर होगा जो सभी को देना होगा, तो ये जो है ये 2 घंटे का है। 100 प्रश्न आएंगे जिसमें से अंग्रेजी, ये सभी के लिए है जो पहला पेपर को 100 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से अंग्रेजी के 25 क्वेश्चन। और दूसरा जो लैंग्वेज चूज करेंगे, मेरे ख्याल से अधिकतर क्या चूज करेंगे, हिंदी भाषा, कुछ उर्दू होंगे, शायद कुछ बंगला में कुछ, तो ये सारे चूज करेंगे। को ये कितना होगा, तो दूसरा जो लैंग्वेज होगा 75 अंक का होगा। क्लियर हो गया। प्राथमिक का बात किया जाएगा, सामान्य अध्ययन के ये टोटल 150 प्रश्न होंगे। सिलेबस देख लीजिए क्या क्या है। तीसरा जो होगा माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए, माध्यमिक के लिए जो होगा वो 150 प्रश्न आएंगे, जैसे 100 जो प्रश्न होंगे आपके सब्जेक्ट के होंगे और 50 प्रश्न सामान्य अध्ययन के रहेंगे। ठीक है। उच्च माध्यमिक के लिए भी सेम है, 100 जो रहेगा वो आपके सब्जेक्ट का रहेगा, 50 जो होगा सामान्य अध्ययन के लिए देखने को आपको मिल सकते हैं, जिसमें सारा चीज़ रहेगा। ठीक है। जिसमें रहेगा आपका प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल शामिल है। इसमें एक चीज़ और देखिएगा, रीजनिंग इसमें मन सामान्य गणित में दिया जा सकता है, लेकिन रीजनिंग इसमें नहीं दिख रहा है। और इसमें आपको रीजनिंग देखने को मिलेगा, मानसिक क्षमता परीक्षण प्राथमिक वाले को। इसको एक बार स्पष्ट तरीके से आप भी देख लीजिएगा कि इसमें क्या है। ठीक है, ज़रूरी है, क्योंकि इसमें आपको देखने को नहीं मिल रहा है। इसे भी स्पष्ट तरीके से देख लीजिएगा। तो ये था पूरा आपका जिसका इंतज़ार था। अब तैयारी कीजिए। अब तैयारी में तो बहुत कुछ देखना पड़ जाएगा। अब आपको हिंदी नहीं देख रहे होंगे तो हिंदी अब आप देखिए, हिंदी भी देखिए, अंग्रेजी भी देखिए। तो हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, जीके जीएस जो कहते हैं वो हो गया। इसके बाद आप अपना सब्जेक्ट भी देखिए, और ये सब जगह सबका लेवल समझ जाइए कि उतना होगा। फिर निगेटिव मार्किंग भी होगा, सारा चीज़ होगा, जितना मतलब ताकत लगाना है। बाकी आप सब समझते हैं कि क्या कुछ आपको तैयारी करना है, क्या कुछ करना है। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना सिलेबस देख लीजिए कि